और सुना, क्या हालचाल है शीला? तू तो आती ही नहीं आजकल। मैंने सोचा कि मैं ही जाकर मिल लाऊं। शीला की चचेरी बहन जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी, आज उसे मिलने आई थी। हालचाल तो क्या बताऊं दीदी, आपसे कुछ छुपा है क्या? हमारे घर के तो बहुत ही बुरे हाल है। एक जना कमाने वाला, 10 खाने वाला। कह भी तो नहीं सकते ना, वरना लोग कहेंगे बाप के मरते ही माँ और छोटे भाई का परिवार बोझ बन गया है। बड़े होने के नाते चाहे रो कर करे या हंस कर करे, करना हमें ही है। शीला मुंह बनाते हुए बोली। अंदर बैठी उसकी सास व देवरानी सुमन का अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मुंह उतर गया। रोज का ही था यह सब कोई कब तक बर्दाश्त करे। निर्मला जी के 2 बेटे बहू थे। बड़े बेटे पंकज की शादी तक अच्छा खासा काम धंधा था। निर्मला जी के पति का एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और लगभग 6 महीने तक मौत से लड़ते रहे और वह हार गए। बड़ी बहू शीला शुरू से संभाव की काफी तेज थी, लेकिन अपने ससुर का थोड़ा बहुत लिहाज करती। लेकिन उनके जाते ही एकदम मुंह फट हो गई थी। छोटा बेटा रितेश एक कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी कम थी। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की थी। घर का सारा काम उसी ने संभाला हुआ था। शुरू शुरू में उसकी सास ने कहा भी था कि अपनी जेठानी को भी काम करने दिया करो। तुम ही अकेली क्यों इतना सारा दिन लगी रहती हो? यह सुन सुमन हंसते हुए कहती है, माँ जी, काम ही कितना है, मैं कर लूंगी। अच्छा लगता है क्या छोटों के सामने बड़े काम करे? उसके सीधे स्वभाव का शीला हमेशा फायदा उठाती। यह देखकर निर्मला जी को बहुत दुख होता। लॉकडाउन में रितेश की कंपनी बंद हो गई। कुछ दिन तो बड़ा बेटा बहू कुछ नहीं बोले, फिर बात बात पर उन्हें ताने देना शुरू कर दिया। रितेश कई बार कह चुका था, भैया मैं काम देख रहा हूँ, वैसे भी हर महीने घर खर्च के लिए देता तो हूँ। यह सुनकर शीला बोली, 10,000 10-12 हजार देकर आप कोई एहसान नहीं करते देवर जी। इनसे होता ही क्या है? इसमें माँ जी की दवाइयाँ और तुम तीनों जनों का खर्चा। यह तो तुम अपने भैया का एहसान मानो जो है चुपचाप तुम सबकी गाड़ी खींच रहे हैं, वरना इस समय तुम सड़क पर आ जाते और लोगों की तरह। बहू इतना भी मत बोलो। दीपक जो इतने बड़े शोरूम का मालिक बना बैठा है, वह वह तेरे ससुर जी का ही तो है और उसमें सबका साझा है। माँ जी इस बात को तो आप रहने ही दीजिए। पिताजी की बीमारी के समय आपको पता है ना कितना खर्च हुआ और सारा काम धंधा कैसे खत्म हो गया। अगर यह ना संभालते तो शोरूम पर तो ताला लग जाता ना। वैसे भी पिताजी ने यह दुकान इनके नाम की हुई है ना, उसके बारे में तो आप बात ना ही करें। इनकी दिन रात की मेहनत से ही वह दुकान से शोरूम बना है। तू देख रहा है तेरे सामने कितनी जुबान चला रही है। निर्मला जी दीपक से बोली, माँ, मैं तुम लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहता, बस मेरा इतना कहना है, रितेश जल्दी से जल्दी कोई काम धंधा देखे। कहकर दीपक वहां से चला गया। निर्मला जी को अपने बेटे से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद न थी। उसे सुमन के लिए भी बहुत दुख होता था कि सारा दिन नौकरों की तरह घर में काम करती है और उसके बाद भी उसे इतना सुनने को मिलता है। निर्मला जी को उसे देखकर अपने दिन याद आ जाते हैं जब वह शादी करके आई थी तो दीपक के पापा का भी काम धंधा अच्छा ना था। वह भी तो सुमन की तरह सारा दिन घर का पूरा काम संभालती थी और फिर जेठानी व सास से ताने सुनती। ऐसा ही भाग्य छोटी बहू सुमन का है। हे भगवान, यह बेचारी यूं ही पिसती रहेगी क्या हमेशा? यह सोचकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें परेशान देखकर सुमन बोली, माँ जी, आप परेशान मत हो, यह बुरे दिन भी हम चुप रहकर काट लेंगे। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती जो मैंने भोगा तुम भी वही सब सहे। हम कर भी तो क्या सकते हैं? सुमन ने उदास होते हुए कहा, बहू तूने सिलाई में डिप्लोमा किया हुआ है ना,
और शादी से पहले तू सिलाई करती थी, तो क्यों ना तुम अपनी सिलाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, उसके लिए पहले हमें थोड़ी पूंजी लगानी होगी और इस समय हमारे पास कुछ नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, थोड़ा पैसा है मेरे पास। हमारी गली के कोने की ही एक दुकान खाली है। लॉकडाउन के कारण उसका किराया भी सस्ता है। बस तू एक बार शुरुआत कर दे। सुमन ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने भी सहमति दे दी। उसके जेठ जेठानी को जब पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। सुमन का जेठ नाराज होते हुए बोला, क्या क्या अच्छा लगेगा? घर की बहू बाहर दुकान पर ऐसे बैठे, लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, लोग घर खर्च के लिए पैसे नहीं देकर जाते। काम करने में कोई बुराई नहीं है और कहीं दूर थोड़ी न जा रही है, पास ही तो अपना बुटीक खोल रही है। वैसे तो वैसे भी रितेश की तनख्वाह कम है। अगर सुमन उसको सहयोग देना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है? तभी शीला बोली, यह अपनी दुकान पर रहेगी तो घर का काम कैसे चलेगा? मैं तो नहीं करूंगी सारा काम अकेले। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम करके जाया करूंगी। अपनी माँ व सुमन का तर्क सुनकर दोनों पति पत्नी चुप हो गए। सुमन 10 बजे तक घर का सारा काम कर अपने बुटीक पर जाती। निर्मला जी भी सुमन की मदद करने के लिए उसके साथ ही चली जाती। वैसे भी शीला उनसे कम बोलती थी और जब बोलती तो कोई न कोई चुपती बात कहकर उनका मन दुखा देती। कुछ ही दिनों में सुमन का बुटीक चल निकला। लोगों को उसके काम के साथ साथ उसका सरल स्वभाव भी बहुत पसंद आ रहा था। उधर शीला ने कभी घर का काम किया नहीं था। सुमन के बुटीक जाने के बाद एक आधा जो भी उसे काम करना पड़ता, उसी से उसकी जान आफत में आई हुई थी। सुबह शाम अब बस इसी बात पर कलह मचाया करती थी। यह तो महारानी की तरह जाकर अपने बुटीक पर बैठ जाती है और पीछे से मैं नौकरों की तरह पूरा घर संभालूं। यह कहाँ का न्याय है? रोज सुबह शाम की चिक चिक से परेशान हो। एक दिन जब सब घर में थे, निर्मला जी ने कहा, देख शीला, मुझे तेरी बात सही लगती है। अब यह तो बुटीक पर जाएगी ही और कभी बुटीक का काम ज्यादा होने की वजह से घर के कामों में देर हो सकती है। अब इसका काम ऐसा ही है, इसलिए रोज रोज काम को लेकर होने वाले कलेश से अच्छा है तुम दोनों भाई राजी खुशी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। दोनों अपना अपना संभालो, अपना कमाओ, अपना खाओ। इससे एक दूसरे पर भी भार नहीं पड़ेगा। सही कह रही हूं ना बड़ी बहू? दीपक और शीला को तो बिना मांगे मुहे मुराद मिल गई थी। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि इस पूरे घर का खर्च वह नहीं चला रहे थे। अब तो वह लोग काफी बचत कर पाएंगे। उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी। लेकिन उनकी यह गलतफहमी कुछ दिनों में ही दूर हो गई। शीला को खुले हाथ से खर्च करने का शौक था। पहले रसोई का खर्चा रितेश के दिए पैसों से निकल जाता और अब सारा उन्हें ही करना पड़ रहा था। आज दीपक और रितेश के थोड़े से पैसों का महत्व समझ में आ रहा था। सबसे ज्यादा दुखी तो शीला थी, जिसने आज तक एक कप चाय बनाकर खुद नहीं पी थी। सारा अब उसे रसोई के साथ साथ पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। जब दीपक से उसने काम वाली बाई रखने के लिए कहा तो वह नाराज होते हुए बोला, सुमन, इतने जनों का काम अकेले करती थी और तुमसे 4 लोगों का काम नहीं होता। यह तुम्हारे ही बोए बबूल के पेड़ है। अब भुगतो, तुमने अपना नुकसान तो करवाया है, साथ ही मेरा भी। पता है, उनके अलग होने से खर्चा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। यह कहकर वह गुस्से से बाहर चला गया। उधर सुमन घर व बुटीक की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। उसकी रात दिन की मेहनत से उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। रितेश भी घर के कामों में उसे पूरा सहयोग देता। निर्मा जी तो उसे आशीर्वाद देती ना थकती। वो हमेशा कहती, तेरे जैसी बहू पाकर मेरा बुढ़ापा संवर गया है।
माँ जी, यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है, वरना मैं तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठा पाती। आप मेरी दूसरी माँ हो, जिसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। बस आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे, मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है। बस बहू, अपना यह सरल स्वभाव कभी ना छोड़ना। भगवान तुझे ही तरक्की दे।